हमारा चैप्टर शुरू है कौन सा? त्रिकोणमिति। यानी ट्रिगोनोमेट्री। ये आपको एनसीईआरटी में 10th लेसन मिलेगा, है ना? 10वां पाठ, इसे कहें 10वां पाठ, अध्याय, जो भी कहें। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कक्षा 10 की, और विषय है हमारा गणित। दोनों लोग को दिख रहा है? हाँ? तो जो त्रिकोणमिति होता है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज से, और मिति का अर्थ है मापन। त्रिभुज का अर्थ है 3 भुजाओं, मापन का अर्थ है अध्ययन, या निकालना या कैलकुलेट करना, है ना? कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर त्रिभुज की बात होने वाली है इस चैप्टर में, वो कौन से त्रिभुज की बात होने वाली है? समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात होने वाली है? छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ रखा हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास एक त्रिभुज होगा जो समकोण त्रिभुज इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसका एक एंगल कितने अंश के बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। मान लेते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी है, और कोण बी हमारा जो है 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण का अध्ययन ही किया जाता है, एक कोण का अध्ययन। 3 भुजाओं का अध्ययन तो होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने कोण का अध्ययन होता है तो एक कोण का अध्ययन। और वो कोण मान कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके पास वो कोण मानने के लिए थीटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसे इस तरीके से कहते हैं ये थीटा, या फिर आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, इन सब चीज़ों से इसको संबोधन कर सकते हैं। केवल एक कोण का अध्ययन। क्यों कह रहा हूँ मैं केवल एक कोण का अध्ययन? कि जैसे अगर मैं कहूँ कि इस कोण सी का मान हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा मिल जाए, तो आपको कोण ए की ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण ए हमेशा 90 में से थीटा घटाने पर जो प्राप्त होगा वही होगा। वजह क्योंकि है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है? 180, जिसमें से कोण बी तो हमारा क्लियर है कितना है, कोण सी भी हमने मान के रखा हुआ कितना, तो हमें क्या चाहिए? और कोण ए, ये टोटल कितना हो गया? यानी कोण ए की अगर हम बात करें तो 90 उधर चला जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 गए 90, और प्लस थीटा उधर गए तो ये आ गया कि नहीं? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये थीटा अगर अपने पहले अध्ययन में 30 एंगल पढ़ रखा है, अगर उस समकोण त्रिभुज का वो कोण सी जो आपको ज्ञात करना है अगर वो 30 अंश है, तो आपको ये ए निकालने की जरूरत नहीं है, 90 में से 30 घटा दीजिए, वही ए होगा। कितना हो जाएगा? हाँ 60। अगर ये 60 हुआ तो वो कितना हो जाएगा? अगर ये 45 हुआ तो, हाँ, अगर ये 20 हुआ तो
कैसे? हाँ, 90 में से घटा देंगे भाई। थीटा हमारे इतने सारे कोड है, ये सब मैं थीटा की बात कर रहा हूँ। अगर ये सब 90 में से घटा दिया जाएगा तो वो ये आ जाएगा। अगर 90, ये 15 है तो वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये चीज़ है। अब ये है हमारा कोड, ठीक है, ये हमारा है कोड। तो हमेशा ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने वाली भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और जो तीसरी शेष भुजा है वो क्या कहलाएगी? याद रहे, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कुछ जनरल फार्मूला के बारे में, जिसमें शुरुआत किससे होगी? अनुपात से। कहाँ से? तो अब जैसे हमें पता चला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। नंबर 1 साइन थीटा कहलाता है, जो लंब बटा कर्ण होता है ना। दूसरा कॉस थीटा कहलाया, इनमें से ढूंढ लीजिए कौन कॉस है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तीसरा है टेन थीटा, नाम सुना होगा आपने, ये है हमारा लंब बटा आधार। चौथा है हमारा कॉट थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार बटा लंब। कोई दिक्कत है? पांचवा है हमारा सेक थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण बटा आधार। और छठा है हमारा कॉसेक थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण बटे लंब कहते हैं। तो ये आपको नोट करना है, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पे साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, कॉस आधार बटा कर्ण है, टेन लंब बटा आधार है, कॉसेक कर्ण बटा लंब है, सेक क्या है? कर्ण बटा आधार है, और कॉट क्या है? आधार बटा लंब है। इसको सबसे अच्छे तरीके से तो लाल बटे कक्का से आप जो है याद कर सकते हैं, है ना। जिसमें से पहला जो है आपको लिखना है, ये साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन पहला वाला हो जाएगा। साइन लाल बटे कक्का, याद रखिए फार्मूला। साइन क्या हो जाएगा? लाल लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा, और टेन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसका जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा कौन होता है? कॉसेक। उसके बगल में लिखा है, देख लीजिए, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यानी कॉसेक को उल्टा पीछे से ले चलेंगे। कॉसेक मतलब कर्ण बटा लंब, है ना। और कॉस का उल्टा कौन होता है? तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, लाल बटे कक्का याद करिए, छेओ का फार्मूला आराम से याद हो गया। कोई दिक्कत है? यानी कि जो हमने व्युत्क्रम का रिलेशन पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? पहला तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है का? कॉसेक थीटा। तो यानी साइन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। इसी तरीके से दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? कॉस थीटा का 1 सेक थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तीसरा है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा? 1 कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ,
tan थीटा। एक चौथा आपको एडिशनल याद रखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे, कोई दिक्कत है? ठीक है, नंबर 5। इतनी सारे फार्मूले आपने अभी तक देख लिए। ठीक है, कौन सा लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, और कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा भी होता है, और tan का उल्टा काट होता है, इसलिए जो tan साइन थीटा बटा cos थीटा था वो काट के रूप में cos थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हो गई, समझ में आया? कोई बात है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद और फार्मूले देखेंगे। टाइप ऑफ 3, थर्ड टाइप फर्स्ट में आपने लाल बटे कक्का देखा, टाइप सेकंड में व्युत्क्रम वाला देखा, टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? दूसरा आता है इसमें क्या? दूसरा क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? कोई दिक्कत है? इसी का एक और निरूपण हम जब पढ़ते हैं इसी फार्मूले का, तो पक्षांतर भी किया जा सकता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जब साइन थीटा आपको निकालना है तो आप क्या कर दीजिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? नहीं। दूसरा है हमारा, अगर सेक स्क्वायर थीटा के लिए हमने देखा, ये tan स्क्वायर थीटा के लिए देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तीसरा अगर हम देखें इसी का, अगर हमें cot स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं? इसी का एक और निरूपण देख लेते हैं। इसी का एक और निरूपण देख लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा मांगा तो ये दिया हमने, अगर cos स्क्वायर थीटा कहेगा तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। पक्षांतर करना आता है हम लोगों को, है ना? इतना गड़बड़ नहीं होगा। अगर हमें ये tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजने के लिए कहा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा के पास cot स्क्वायर थीटा भेज दिया हमने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस अगर cot स्क्वायर थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए टाइप फोर्थ देख लेते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला हम लोगों ने देखा? जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, भाई माइनस में रहेगा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर कोई एंगल माइनस में दिया है तो याद रहे उस केस में जो कॉस है और जो इसका भाई है सेक, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है लेकिन है एक ही कैटेगरी के। यही लोग केवल प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। हाँ, माइनस कैसे? अभी बताया ना, प्लस हो जाएगा ये। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा हो जाएगा।
कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लेकिन सेक जो कि कॉस की ही तरह है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही रहेगा, और कॉसेक क्या हो जाएगा, इतना कर ले जाएंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है? हाँ नहीं। टाइप ऑफ फिफ्थ देख लेते हैं, जो हमें फार्मूला याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और जब 90 से रिलेटेड करें तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। 90 माइनस थीटा के लिए सभी प्लस होगा, क्या होगा, एक तो सभी प्लस होगा, उसमें भी साइन किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा, कॉस किस में बदल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका कहने का तात्पर्य ये दोनों एक दूसरे में बदले हैं। टैन किस में बदल जाएगा और कॉट किस में बदल जाएगा, ठीक है। सेक किस में बदल जाएगा और कॉसेक किस में बदल जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ये 90 माइनस थीटा के लिए है, लेकिन टाइप ऑफ सिक्स्थ आ जाएगा अगर यही 90 माइनस थीटा कितना हो जाए, प्लस हो जाए। साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, है ना। तो ये चीज है हमारा। अब इसमें क्या है, इस वाले पोजीशन में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब माइनस। जैसे साइन किस में बदलता है, तो हो जाएगा ये, चूंकि पॉजिटिव रहेगा तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, जबकि कॉस वाला साइन में बदलेगा लेकिन हो जाएगा क्या, क्योंकि कॉस को माइनस लेना है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टेन माइनस कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सेक माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक सेक ही रहेगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सिक्स। अब ये आता कहाँ से, सवाल उठता है ये कहाँ से आएगा, तो ये आता है आपका जो है चतुर्थांश से, ठीक है। चतुर्थांश अगली वाली टॉपिक दिखेगी आपको, उस टॉपिक में आप लोग समझेंगे कि सारे चतुर्थांश, तब वहाँ पे केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बारे में ही नहीं बात किया जाएगा, किसके विषय में और बात किया जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इसी के आगे 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के बारे में बताया जाएगा। इतनी सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चतुर्थांश तक था, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इंतज़ार करेंगे और आगे देखेंगे। तो इसको जो है